बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। आज इस वक्त मैं मौजूद हूँ ह्यूस्टन में, यूएसए में आया हूँ। पिछले एक दस दिन हो गए हैं। अच्छा, मैं वैसे ही आज वीडियो बनाने का मेरा इरादा तो नहीं था, लेकिन मैंने विज़िट किया शिफा क्लिनिक एंड कम्युनिटी सेंटर और मेरी महमूद मारफानी साहब से गुफ्तगू हुई। तो मेरा 2 घंटे से इनका अंदर सेशन चल रहा था। मैंने इनकी गुफ्तगू को बहुत इंजॉय किया। अस्सलाम वालेकुम मारफानी साहब। थैंक यू वेरी मच। कैसे आप? मुझे मारफानी साहब ऐसे लोगों से मिलकर बड़ी खुशी होती है जो खुशियां बांटते हैं और खुशियां बिखेरते हैं, लोगों के साथ हंस के मुस्कुरा के बात करते हैं। हम लोग इस बात को ना ज्यादा अहमियत नहीं देते कि आपने जैसे बड़ी खूबसूरत बात की कि जो जिंदगी में जो गुजर गया वो तो गुजर गया, अब आने वाला वक्त है और जो फ्यूचर है उसका किसी को कोई पता नहीं है। तो ये लम्हा एंजॉय करते हैं। इसी बात को लेते हुए मैंने कहा कि आपके साथ अभी वीडियो बनाते हैं। अच्छा, मैंने यहाँ पे क्योंकि मैं 10-15 दिन से हूँ, मैंने कम लोगों को देखा है हंसते हुए मुस्कुराते हुए। ये आपकी मुस्कुराहट का क्या राज है? देखो, जो मुस्कुराना है ना, बड़ी दौलत है। ठीक है हमारे जो डॉक्टर्स कहते हैं, भाई जितना आप मुस्कुराएंगे जी, इतना डोपामिन आपके बॉडी में डेवलप होगा। डोपामिन आएगा। ठीक और है डोपामिन जो केमिकल बॉडी में बनता है वो खुशी का है, जी, और वो आपको एनर्जाइज करता है, जीने की उमंग पैदा करता है, सही है। आपको लड़ने की ताकत देता है। आपका इम्यून सिस्टम जो है ना, वो आप देखें, आप खुद ही देखें आईने के सामने अकड़ के खड़े हो जी, या थोड़ी देर के लिए अपना चेहरा मुस्कुराए, सही है, तो आप जब मुस्कुराते हैं तो आपके बॉडी रिलैक्स हो जाती है सही है। और वो आपको डोपामिन देती है। एंड दिस इज व्हाट द लाइफ इज। अल्लाह ताला ने हमको खुशियों से भर के दुनिया में भेजा है, लेकिन साथ में साथ जुस्तजू के लिए कुछ गम भी दे दिया। अच्छा, आप कराची से आप यहाँ पे शिफ्ट हुए, आपका माशाल्लाह बहुत बड़ा बिजनेस था, आप कराची में भी था आपका, फिर इधर भी आपने बिजनेस किया, उसके बाद फिर आपने ये कम्युनिटी सेंटर। देखिए, बिजनेसमैन तो दुनिया में बहुत हैं जो अरबों रुपए डॉलर्स कमाते हैं। मेरा आप में इंटरेस्ट इसलिए आया क्योंकि ये शिफा क्लिनिक एंड कम्युनिटी सेंटर का आपने आगाज किया और यहाँ बनाया। यहाँ क्या मिलता है वैसे आपको? यार, यहाँ जो मिलता है अगर आपको मिल जाए तो आप सारी दुनिया छोड़ तो दे देना। यहाँ जो जिंदगी है, जी यहाँ जब आपका हाथ यूं से यूं हो जाता है ना, जी जी नॉट इन टर्म्स ऑफ कि आप किसी को कोई चीज दे रहे हैं या पैसे दे रहे हैं, जी आप फील करते हैं आप कुछ दे रहे हैं, मुस्कुराहट दे रहे हैं। जी जी यानी हमें नबी ने कहा सल्लल्लाहु अलैहि कि आप मुस्कुरा दें, जी जी कुछ ना करें, पैसा खर्च नहीं होगा, मुस्कुरा दें, सही। तो इसका सदका है। आप किसी का यूं थपा दे, भाई यार थैंक यू, सो नाइस टू मीट यू, जी जी, सदका। मजा आ गया। पत्थर सड़क से उठा दिया, सदका। जी कौन सा पैसा खर्च हुआ? सही। न इसमें गरीबी काम आती है, ना अरबी अरबी। जी जी लेकिन आपको अल्लाह ताला ने ये जो लम्हा दिया उसमें आपने कमा लिया। जी जी, एक तो अल्लाह की रजा जो सदके के रूप में मिल गई आपको, सही। बाकी जो है आप अंदर जो महसूस करें, यार मैं किसी से मिला हूँ यार, भले मेरे दिल में उसके लिए कुछ भी था लेकिन मैं उसे मिला हूँ, एंड ही एक्सचेंज मुस्कुराहट। एक लम्हे के लिए मेरी मुस्कुराहट से आपके चेहरे पे मुस्कुराहट, आई एम डन। अच्छा, मैं अब्दुल रहमान साहब का यहाँ पे जरूर जिक्र करना चाहूंगा। वो मुझे यहाँ पे लेके आए, विजिट किया और मुझे बड़ा मजा आया यहाँ पे। इन्होंने बताया जैसे कि आप लोगों की खिदमत कर रहे हैं, लोगों के जो मसाइल हैं, कोई यहाँ पे फ्रस्ट्रेटेड आता है, कोई स्ट्रेस में आता है, आप उसको मोटिवेट करते हैं। और ना सिर्फ मोटिवेट करते हैं, अगर किसी को कोई पैम्पर्स की जरूरत है या किसी को कोई व्हील चेयर्स की जरूरत है, कोई हेल्प है, कोई सबसे बड़ी मुझे अच्छी बात आपकी ये लगी कि यहाँ पे जो आपने ये डॉक्टर साहब यहाँ बिठाए हुए हैं जो $30 लेके वो लोगों का इलाज कर रहे हैं, जो कि बड़ा महंगा है। और बाजुका तो आप वो भी $30 जो है छुड़वा देते हैं। हम किसी का इलाज इस वजह से नहीं छोड़ देंगे उसके पास पैसे है। वी हैव दी सिस्टम, एंड हम उन लोगों को जाने नहीं देते। सही। क्योंकि प्राइमरी जो हमारा मकसद है लोगों की खिदमत करना। ये $30 भी हम एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस लेते हैं ताकि लोगों को लगे कि उन्होंने मुफ्त नहीं लिया है। सही। और वो उसको कदर भी करें। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम इससे कुछ कमा रहे हैं या हम बना रहे हैं। हमारा जो गोल है वो यही है कि फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट टू ऑल दोज नीडी एंड सफरिंग पीपल्स अराउंड अस। ये कोई प्रॉफिटेबल इदारा तो है नहीं। तो ये भी हमारे यहाँ, हमने कोई 25-30 साल पहले हमारी मस्जिद में, मैं यहाँ आया था जब, तो डॉक्टरों ने मिलकर खोला था, हमने एक छोटा सा एक मोबाइल होम ले लिया था, वहाँ से शुरू किया। और आज माशाल्लाह हमारे पूरे हिस्से में कोई तकरीबन 5 क्लिनिक है, पूरे शहर में है। ये हमारा क्लिनिक जिसमें मैं सारी जिंदगी मेरी लग गई है। जी जी। और मैं यहीं से लग गया हूँ क्योंकि मैं इस मस्जिद से जुड़ा रहा। अच्छा। और अल्लाह का घर जो इसमें सबसे ज्यादा फरिश्ते मस्जिद की तरफ चलते हैं, तो वो हमें ये मस्जिद से ये सब सीखा। ठीक है। यहाँ बहुत अच्छे लोग मिले
और अच्छा, आपके पास इस तरह ज्यादातर किस तरह के दुखी लोग आते हैं? जैसे मुझे अब्दुल रऊफ साहब ने बताया कि बाज़ औक़ात यहाँ पे जो हस्बैंड्स हैं वो अपनी वाइफ को रात को निकाल देते हैं और फिर आप उनकी भी हेल्प करते हैं। जरा वो बताएं कैसे आप उनको हेल्प करते देखिए, ये माशरा जो है ना, हमारी जिंदगी जो हमारी लाइफ है जी, वो प्रॉब्लम से भरी हुई है। सही है। किसी को पैसे का प्रॉब्लम है, किसी को खाने का प्रॉब्लम है, किसी को दवाई का प्रॉब्लम है, मतलब इट्स अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम। सही है, उसमें एक माशरे में हमारे यहाँ फैमिली में सोशल प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है। सोशल प्रॉब्लम्स में हमारे यहाँ शादियाँ होती हैं और उसमें फिर जाहिर कि हम भी हैं, मैं हूँ या मेरे माँ बाप थे, वो भी लड़ते थे जी जी। और रिजोल्व हो जाता था। फिर हम भी शादी किए, हमारे भी झगड़े होते कुछ। एक ही शादी है वैसे आपकी? अल्लाह का बड़ा कर, ऑफिशियल है, नॉन क्योंकि ऑफिशियल? हिम्मत नहीं हो रही अब दूसरे की, एक ही काफी। अच्छा, ये मुस्कुराते हैं ना जब आप, तो मुझे बड़ा मजा आता है आपकी हंसी, आपकी मुस्कुराहट देख देखिए, के। जो अल्लाह ने दिया है ना, जी जी, उसको एंजॉय करना है, सही है। समझे ना। तो शुक्र जिसमें ना, जो आपने बात करी कि लड़ाई झगड़ा जो होता है, जी, तो आज हम माशरे में हमें से जो पेशेंस है, हाँ टॉलरेंस है, कंट्रोल, एंगर कंट्रोल है, जी जी, माफ करने का जज्बा है, सुनने की ताकत है, ये बहुत खत्म हो गई। अब दुनिया भाग रही है। कहाँ पर जा रही है दुनिया? दुनिया कहाँ जाएगी भाग भाग के? दुनिया बहुत ज्यादा मटेरियलिस्टिक हो गई है। अच्छा, ये मियाँ बीवी का झगड़ा जब एंड पे आता है जी, तो सारी जिंदगी प्यार किया, मोहब्बत की, 2-4 बच्चे पैदा किए, हाँ सारी खुशियां साथ में बढ़ती है। जब झगड़ा शुरू होता है जी, तो झगड़े की बुनियाद पैसे पे आके बनती है, खत्म होती है। सही मियाँ है। बीवी एंड में पैसे के लिए लड़ रहे होते हैं। अच्छा, हमारी जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है यहाँ पे, उसके जरा 2-3 टॉप के जो 3 मसाइल हैं वो बताएं कौन से हैं? देखिए, हमारे यहाँ जो कम्युनिटी के मसाइल हैं कि हम जो है अपना वक्त की वैल्यू नहीं करते हैं। ओके, मैं सबसे ज्यादा एम्फेसाइज करता हूँ कि अल्लाह ताला ने जो सबसे कीमती चीज हमको दी है जी, वो वक्त है। अब देखिए, यहाँ आके हमें लगता है कि एक आदमी $2 या $5 मिनिमम वेज पे काम कर रहा है और एक आदमी जो है 5,000 से 2 लाख रुपए घंटे के कमा रहा है। सही सही। तो वंस यू वैल्यू द टाइम, आप अपनी स्टैंडर्ड कमाने का पावर बढ़ा सकते हैं, तो उसकी आपकी एबिलिटी बढ़े। आप अपनी टाइम की कदर करें। जो टाइम हम मैच देखने में जाया कर देते हैं, जी जी, बिल्कुल देखे मैच, मैं मना नहीं करता हूँ। जो लाइफ का मी टाइम है या माई फैमिली टाइम है, वो मैं जो भी करूँ, लेकिन अपने टाइम को उस प्रोडक्ट, जब आप बैठे हैं कुछ काम का, आप आगे कुछ सीखें। हम लोग यहाँ एम्पावरमेंट का ज्यादा गोल है हमारा, जिसमें हम उन लोगों को खास किस्म की ट्रेनिंग देते हैं, जो नर्सिंग कोर्स है। अमेरिका में हेल्थ वर्क फोर्सेस की उस दुनिया में बहुत डिमांड है। जी जी, बिल्कुल। आज अमेरिका में टेक्सास में इस वक्त तकरीबन कोई 2.5 लाख बंदे मुझे चाहिए जो हेल्थ वर्क करो। अच्छा, डॉक्टर के अलावा घरों में काम करें, नर्स हैं, मेडिकल बिलिंग तो है। पाकिस्तान से वो आए ना लोग यहाँ पे? उस पे आ रहा हूँ मैं। जी, तो यहाँ बहुत सारे लोग छोटी छोटी नौकरियां कर रहे हैं, घरों में 4 आदमी बैठे हैं, तो वो छोटे छोटे कोर्स हम उनको मदद करते हैं। हमारी इंस्टीट्यूट है, उसका मैं एम्बेसडर ह्यूस्टन इंस्टीट्यूट ऑफ ग्लोबल हेल्थ, सही। और उसमें हम ट्रेनिंग करते हैं। नर्सिंग कोर्स है। आपको पता है कि नर्सिंग की स्टार्टिंग जो है $35 पर आवर से शुरू होती है $35 और $110 पर आवर तक चली जाती है। फिर जो दूसरे कोर्सेज हम करा रहे हैं, जिसमें फेलोबोटमी है, मेडिकल असिस्टेंट है, मेडिकल बिल कोडिंग है, और बहुत सारे हेल्थ से रिलेटेड सर्टिफिकेशन, क्योंकि सर्टिफिकेशन लाइसेंस के बगैर आप कोई काम नहीं कर सकते। बिल्कुल। तो आपको एक क्वालिफिकेशन डिग्री जो है वो अमेरिकन इंस्टीट्यूट देती है और उसकी बुनियाद पे हम उनको जॉब पे लगा देते हैं। बस मैं मारफानी साहब 1-2 सवाल आपसे और करूंगा। जो लोग आपके पास दुखी आते हैं, जो लोनलीनेस के शिकार होते हैं, या जो घरेलू झगड़ों की वजह से जो परेशान होते हैं, या उनके और मसाइल होते हैं, उनको आप कैसे, मैंने सुना कि आप बड़ा अच्छा मोटिवेट कर लेते हैं। कोई बड़ा गिरा हुआ है, कोई अच्छी काउंसलिंग, आप बड़ी अच्छी थेरेपी कर लेते हैं, वो बताएं वो कैसे करते हैं? भाई, जब कोई आता है तो हमें पता है कि यार वो दुखी है। सही है। और वो जो भी बोलेगा आपको बर्दाश्त करना है। सही है। उसको ज्यादा ज्यादा बोलते रहना है। ओके, उसको बुलवाना है ताकि वो अपनी भड़ास निकाल दे, और हम उस वक्त उसको उसी चीज को कंफर्ट जोन में ले आते हैं। ओके। उसको आहिस्ता आहिस्ता बताते हैं कि यार अल्लाह ताला बड़ा बादशाह है और हर मसले का अल्लाह ताला ने हल रखा है दुनिया सही। में। और हर मसले का सिवाय बंदा मर गया तो उसका हल नहीं, आखिरी वक्त तक हम उसको जो है वेंटिलेटर तक ले जाते हैं। तो जितने भी मसले दुनिया में उनका हल है। सही। अब जरूरी नहीं कि वो हल आप चाहते हैं वो, क्योंकि ऊपर वाला खुदा है। सही। आप कोशिश करें, आपको रास्ते हैं, हम आपको हर चीज में मदद करेंगे। कुछ लोगों के पास माली मसाइल होते हैं,
हम उनको इमीडिएटली माली मसाइल का हल करते हैं, क्योंकि हम सारे अदारों से मुंसलिक हैं। हम लोग एक ब्रिज है, मेरा अपना माफानी फाउंडेशन है जो कभी पैसा नहीं लेता कोई। ये खास तौर पर मैं ये बताना चाहूंगा अपने नाजरीन को कि सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी आपकी कि आपके अंदर कोई कैश फ्लो नहीं है, कोई कैश फ्लो, आप सिर्फ मिलवा देते हैं जो जरूरतमंद हो या जो जरूरत पूरी करने वाले लोग हो, उनको मिलवा देते हम लोगों ने एक काम किया कि 30 साल 35 साल मुझे हो गए, मैंने सारे कनेक्शन बना दिए। अब आप किसी इदारे से कोई काम है, सही, चाहे वो मेडिकल रिलेटेड है, हेल्थ केयर है, आपके पास पैसा नहीं है, आपके पास इंश्योरेंस नहीं है, आपके पास स्टेटस नहीं है, तो आपको कैसे इस माशरे में, क्योंकि डॉक्टर की फीस $100, फिर दवाइयाँ, फिर टेस्ट, फिर आगे कोई खुदा न खास्ता स्पेशलिस्ट, तो वो एक लंबा, लेकिन हम उनको वहाँ सपोर्ट। अच्छा मारूफ साहब ये बताएं कि आपकी उम्र तकरीबन 70 साल के करीब है। मैं 75 साल हो गया माशाल्लाह 75 साल, मगर मैं 75 साल का हो गया हूँ, मगर ज़हनी तौर पे 30 को क्रॉस नहीं कर पा रहा। अच्छा मारूफ साहब, मैंने तो देखा है कि इस उम्र में लोग चिड़चिड़े हो जाते हैं, लोग बोरियत के शिकार होते हैं, उनमें एनर्जी नहीं होती, उनके अंदर कुछ करने की उमंग नहीं होती। 75 में वो बच्चे कहते हैं अब्बा जी बस बैठ जाएं आप, अब्बा जी आप कहीं हिलिएगा नहीं, अब्बा जी मैं आपको लाके दे दूंगा खाना, मैं आपको ये कर दूंगा, इस तरह का होता है। ये आप में जो इतनी एनर्जी है माशाल्लाह, इतने आप एक्टिव हैं, मैंने आपको परसों वो इवेंट पे भी देखा, आप उसमें आए हुए थे, और अभी मैं आपके साथ पिछले 2-3 घंटे से हूँ, आप माशाल्लाह फुल ऑफ एनर्जी, फुल ऑफ एक्टिवनेस हैं आप। ये कैसा, इसका क्या राज है? बस ये मेरा आपसे आखिरी सवाल है, ये राज बड़ा मुझे जानना जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि हम तो बस अब बूढ़े हो गए, अब तो जिंदगी में रहने के लिए कुछ नहीं है। और ये बड़ी खूबसूरत मस्जिद जो है, इसका भी थोड़ा सा हम बताएं। 2013 से लेके 2015 तक मैं एक तरह से अपनी कब्र में रहा। 2013 से 2015, 2 साल मैं जिंदगी के बदतरीन हालात से गुजरे, जिसका आपने जिक्र किया जी। कंप्लीटली नाउम्मीदी के दौर पे चला गया। सही, महीनों तक ना खाता था, ना कपड़े बदलता था, ना कुछ करता था। ठीक है, एक मुर्दा सा था और बस मसला बना हुआ था। बड़ा बैड पीरियड आपने देखा अपनी जिंदगी में। तो उसने वो 5 साल में मैं जब भी, जो मेरा आज वेट है या जो है जी, वो अबाउट 25%, में खाना महीनों नहीं खाता था, महीनों सो नहीं सकता था। यहाँ के बड़े बड़े डॉक्टर, क्योंकि क्लिनिक से हूँ तो बड़े बड़े डॉक्टर मेरे पीछे थे, उन्हें दुनिया के बेहतरीन इलाज किए, पाकिस्तान में गया वहाँ भी इलाज किए, लेकिन मैं सही नहीं हुआ। और ये जो कुछ आपने कहा ना कि एक उम्र में बच्चे मेरे लिए सब कुछ करते रहे जी, और अल्लाह का शुक्र है कि उन्होंने बड़ी खिदमत की, अभी भी कर रहे हैं, लेकिन फिर अल्लाह ताला ने अपना मौजिज़ा दिखाया। अच्छा, और पता नहीं मैं वापस आ गया। और जो था उससे कई गुना ज़्यादा अच्छा हो गया। मगर एक चीज़ मैंने सीखी कि जब मेरी आंख होश में आई तो मैंने देखा कि यार मैं इतने सालों में मसला बन गया। और उस दिन से मैंने एक जुमला मेरे दिमाग में अल्लाह ताला ने डाला कि नाउ यू हैव टू बी ए पार्ट ऑफ सॉल्यूशन, नेवर बिकम ए प्रॉब्लम। जो भी बात हो रही है, जो भी मसला हो रहा है, जो भी इश्यू है, यू हैव टू बी ए पार्ट ऑफ सॉल्यूशन। डोंट क्रिएट। हर चीज का जरूरी नहीं कि तुम जो बोले वही हो, सही, या तुम जो चाहते हो वही हो। यू हैव टू बी, जहाँ प्रॉब्लम हो रहा है खिसक जाओ, सही, आर्गुमेंट मत करो, चाहे बीवी से, बच्चों से, नो आर्गुमेंट, सही, साबित ही मत करो कि आप सही हो। लिव इट कूल माइंड, ठंडे हो, सुकून से सोचो, एंड ट्राई टू बी ए पार्ट ऑफ सॉल्यूशन। तो आज भी मैं अपनी जिंदगी में ये जुमला बोल के सारा दिन मुस्कुराता हूँ कि यार ये मसला हो रहा है, अभी भाई मसले का हल बन, भाई तू ये ड्रामाबाजी छोड़। तो मसले के हल की तरफ ध्यान जाता है, और अल्लाह का करम है, हम लोगों को भी यही बताते हैं कि यार देखो ये सब कुछ मसले किसके साथ नहीं, मेरे साथ भी, आपके साथ भी। सही। आप मसले को उसकी जगह पे देखें और उसका हल ढूंढें और बर्दाश्त करें। मसला है लेकिन इसका हल है। हाथ कट गए लोग, आज कैंसर में लोग, कई लोग बीमार पड़े हैं, हॉस्पिटल में पड़े हैं, तो ऑल आर फाइटिंग। यार मैं उनसे कहता हूँ कि आप मुझे अपनी एक आंख दे दो, मैं आपको अभी $10,000 दे देता हूँ, कोई भी राजी नहीं होगा। आप मुझे अपना एक अंगूठा दे दो, अभी $5,000 ले लो। आप अभी गुर्दा दे दो, मैं कसम ये कह रहा हूँ, आपको अभी $1.5 तो अभी ऑफर दे देता हूँ। तो आप कहाँ से गरीब हैं? और ये इसको इस्तेमाल करो, अल्लाह ने ज़हन दिया है, एंड देन वी ट्राई टू हेल्प देम ब्रिंग आउट ऑफ, लिसन टू देयर प्रॉब्लम, उनको मोटिवेट करते हैं, जो हमसे होती है मदद उसी वक्त कर देते हैं जो इमीडिएट अवेलेबल होती है। लेकिन जो सोर्सेस हैं, किसी को वकील चाहिए, किसी को काउंसिल चाहिए, किसी को शेल्टर चाहिए, किसी को प्रोटेक्शन चाहिए, किसी को रेंटल अपार्टमेंट चाहिए, किसी को घर चाहिए, हमारे कनेक्शन से हम उनमें कोशिश करके उनको टेम्पररी मदद दे देते हैं और वहाँ से उनको रिहाब शुरू कर देते हैं। बिल्कुल सही है। तो इससे जिंदगी में, क्योंकि हम सारे इदारों से कनेक्टेड हैं, जिनको हम फंड देते हैं,
तो कम से कम हम इतना मेक श्योर करते हैं कि वो इदारे वो काम करके दें जिसके लिए पैसे दिए। तो इसीलिए हम जो है सवाल पूछते हैं। मैं एक आम ऑर्डिनरी, हमारी मस्जिद है आज से 30 साल पहले मैं आया, जी जी। वो बिल्कुल कुछ नहीं, अतकवा साइनेट मस्जिद, ये तकवा नहीं है, ये अतकवा है, अतकवा है। हाँ। तो ये मस्जिद भी मैं अल्लाह का करम है, मैं इस मस्जिद से जुड़ा हूँ और मस्जिद सबसे बड़ा अल्लाह का घर है। यहाँ आपको हर वक्त फरिश्ते आपने कहा था फरिश्ते जो है ना वो, तो आप मस्जिद में, अल्लाह ने कहा है, हमारे नबी ने कहा है कि मस्जिद में फर्ज नमाज पढ़े जी और भाईचारा कायम करे, और बाकी नमाज आप घर पढ़े। तो मस्जिद में आने का मकसद ये कि यहाँ भाईचारा, और इस मस्जिद ने मेरी जिंदगी बना दी। मारफानी साहब, मैं 10 दिन हो गए मुझे ह्यूस्टन में आया हूँ, मुझे सबसे ज्यादा मजा आज आया है जो आपसे मुलाकात हुई भाई हमने, और मुझे फील हुआ है कि मुझे वाकई भाई देखिए हमारी जो है ना बातें हैं करोड़ों की, वो दुकान हमारी पकौड़ों तो ना हम किसी से पैसा लेते हैं, हम अल्लाह का करम है। बिल्कुल सही है। जब पैसा नहीं लेते फिर भी हमने करोड़ों का काम किया है। हमने कोविड में तकरीबन 50,000 लोगों का खाना बांटा है, तो 15-20 हजार ग्रोसरी के डब्बे बांटे हैं। हमने अभी पाकिस्तान का फ्लड आया पिछले साल, हमने कोई 18 से 20 कंटेनर गर्म कपड़ों के भेज दिए जो बढ़ गए। अभी हमने 21 कंटेनर भेज दिए पाकिस्तान। कोई पैसा किसी ने लिया नहीं, हमारे एक डॉनर्स हैं वो हमको दिया। वो कौन हेल्प कर रहे हैं आपको? वो यहाँ के अल्लाह के बंदे। वहाँ पे मैंने सुना है कि कोई प्रॉब्लम वहाँ हम लोग लाइन, देखो एक तो मैं यहाँ का लायंस का जो है चेयरपर्सन हूँ डिजास्टर रिलीफ का। सही सही। फिर अल खिदमत जो है पाकिस्तान में सबसे रेप्यूटेबल इदारा है जिसके 1 लाख वॉलंटियर, 500 हॉस्पिटल है। सही सही। वो पूरी टीम 1 लाख वॉलंटियर की पूरे पाकिस्तान के चप्पे चप्पे में। नहीं, वो जो आपका जो टैक्स का मसला बना है वहाँ नहीं, वो कोई मसला नहीं, वो टेम्पररी है, वो हल हो जाएगा अल्लाह के। क्योंकि वो गवर्नमेंट एक मिनिस्टर भी आपके अपने हैं, जो भी है किसी का होना नहीं, हम तो उसूल की बात करते हैं। सही है कि हम सारा माल फ्रेट भर के पाकिस्तान भेजे लोगों की मदद के, फ्री आ रहा है। वो कस्टम ड्यूटी का लग गया ना कुछ वो उसकी वजह है ना कि देखो रूल्स हैं कि भाई फ्लड रिलीफ गवर्नमेंट ने दिया है खास बजट के लिए। सही है। तो उसको एक्सटेंशन वो कर देंगे। सही है। और वो हो रहा है इंशाल्लाह। उसमें वो ताहिर जावेद साहब आपकी मावनत कर रहे हैं। ताहिर जावेद बहुत मावनत कर रहे हैं, बहुत सारे लोग मावनत कर रहे हैं अल्लाह की मेहरबानी। और ताहिर जावेद साहब वहाँ गए तो उनसे भी राब्ता किया है। एंड वी आर ट्राइंग एंड वी होप दैट द प्रॉब्लम विल बी रिजॉल्व्ड। नहीं है तो भी हम यहाँ इंशाल्लाह फंड रेजिंग कर रहे हैं। सही सही। अगर जरूरत हुई तो यहाँ और पाकिस्तान में भी कर रहे हैं। हम पाकिस्तान में भी बहुत बड़ा काम करें, माफानी फाउंडेशन। बिल्कुल सही है। तो वो हम इंशाल्लाह करें, वो मसला हल हो जाएगा। क्योंकि मैंने ये कहा ना कि दुनिया में हर मसले का हल है। मारफानी साहब, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। तो मुझे बहुत मजा आया आपसे गुफ्तगू कर। मैं उम्मीद करता हूँ कि मुझे ह्यूस्टन में और टेक्सास में मारफानी साहब जैसी शख्सियात मिलेंगी जिनसे मैं आपको मिलवाता रहूँगा। आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। बड़ी खुशी हुई, अल्लाह आपको खुश रखे। हम यहाँ हैं, किसी काम आ गए, कभी हमसे आके बैठना, थोड़ा बहुत और गप्पे मार लेंगे, गप्पे मारेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच।